बिल्कुल। ये नजमा जी है, आपको पता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा हम फीमेल को देते हैं, मोमिन मोमिना या मोमिन जो भी है। नजमा जी आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हेलो, आवाज काफी स्लो है नजमा जी आपकी। अभी रात हो गई है ना, सब सो रहे हैं, इसीलिए आहिस्ता हाँ, बात कर रही हूँ। हाँ मैंने बढ़ा दिया, अभी परफेक्ट है। बोलिए आप। मोमिना है आप? हाँ, हाँ जी, मैं मोमिन हूँ। अभी है मोमिना आप फिलहाल? जी, तो अच्छा। मेरी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, तो आपकी वीडियो सुन के अभी मैं कन्फ्यूज़न में हूँ। खराब हो गया। अच्छा। हाय 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 हाय। अच्छा, तो आप तो जो मोमिना थी या मोमिना है नहीं, भी नहीं, या नहीं, पहले? मैं मोमिन हूँ। अच्छा, मोमिना है। तो हाँ, कितना फॉलो करती है आप इस्लाम को? तो मैं जॉब करती हूँ, तो मेरी हुँ, जॉब से पहले मैं 5 वक़्त नमाज़ पढ़ती थी। तो हुँ। अभी मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे मुझे उतना वो वक़्त नहीं मिलता नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे घर पर सारे 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं। जरा आयतुल अच्छा। कुर्सी अत्तहियाती सुना दें, जरा पता लग जाए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि बरकातुहू वस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहि सालिहीन। मैं डर रही हूँ, मुझे ठीक तरह से पढ़ना नहीं आता। नहीं ठीक है जी, पास हैं कोई नहीं, पास हैं। कोई नहीं। हुक्म करें। तो आपको क्या टेंशन क्या हो गई है हमारी वीडियो देख के? जो आप कुरान का तर्जुमा कर रहे हो, हुँ। तो मैंने सूरे मोमिन परसों मैंने सूरे मोमिन को खोला और तर्जुमा देखा, आवाज़ वो आपकी ठीक थोड़ी ब्रेक हो रही है नजमा था। जी, थोड़ा नेटवर्क के पास ही रहिए आप। तो इस बारे में मैंने अपनी बहन से बात की। सारी हेलो? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ, फिर आपकी से आवाज़ ज़रा रिपीट कट रही थी। करिए आप। आपने अपनी बहन सूरे से बात की मोमिनून सूरह आपने मोमिनीन बोला। की। हाँ, सूरह हाँ, मोमिनीन के बारे में सूरे आपने अपनी मोमिन। बहन से बात की? हाँ, हाँ, मेरी बहन से बात की, मेरे अब्बा जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, अम्मी जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, मेरी आपी, सबसे पूछा मैंने। हुँ। तो सारे अवॉइड किए मुझे, जा इसे दुश्मन लिखते हैं, तू जा यहाँ से बोले। अच्छा, और जवाब मेरी नहीं जो दिए? बहन नहीं, जो मेरी बहन डॉक्टर है, तो उससे भी हुँ, मैंने बात की कॉल करके, हुँ। तो बोली हर मज़हब में ड्रॉबैक होते हैं, तू इतना सर मत अपना खराब कर, जो है उस पर चल, छोड़ दे अब, हर मज़हब में ड्रॉबैक होते हैं बोली। अभी तो मेरी एक इसी से फ्रेंड है। अंदाज़ा लगा लो नजमा जी, थोड़ा-सा मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं आपको बात करने दूँगा। जितने लोग देख रहे हाँ, हैं, सुन रहे हैं, ये देखिए कि ये जो आयत अक्सर स्ट्रीम में मैं और एडम बताते हैं, सीधा सूरह मोमिनून खोलते हैं। आज भी हमने 2 लोगों के सामने खोला और हर बार इनकी बोलतियाँ बंद होती है। ये सूरा और ये 6 आयत कितना असर करती है? आप सोचो, कितना असर करती है? सूरह मुमिनून ये सारे हिंदुओं, क्रिश्चियनों, एथियस्टों, एग्नोस्टिक जितने भी हो, सारे ये रेफरेंस याद कर ले। सूरह मुमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 1 से 6। ये कितना हाँ, इफेक्ट मैंने कर रही है, जब देखिए ये भी इन्होंने बार-बार सुना, उसके बाद ये अपने घर पे जो भी कुरान थी, मैंने उसमें इन्होंने तर्जुमा चेक किया, फिर इनके जो माँ-बाप है, जो नमाज़ें पढ़ते हैं, एकदम पाबंद है, उनसे पूछा तो वो सीधा इनको खारिज ही कर दिया इनके सवाल को, कि निकल यहाँ से, सवाल ही नहीं करने का। और उनकी बहन जो है, उन्होंने भी कहा कि वो भाई ड्रॉबैक। उन्होंने फिर से मैंने सवाल पूछा, तो अम्मी बोले, ये तो पहले ज़माने में था, तब हुँ, का माहौल ऐसा था। तो ऐसा बोले, हुँ, मुझे कुछ सैटिस्फैक्शन नहीं मिला। मैं मेरी फ्रेंड को भी कॉल की मैंने, ये जो पीएचडी हुँ, कर रही है, हुँ, तो तो उसे उतना नॉलेज नहीं है। आपने अपनी अम्मा से पूछा कि अगर ये पहले ज़माने में था, तो इससे ऊपर जो नमाज़ पढ़ने का लिखा है, ये भी उसी ज़माने में होना चाहिए। उससे ऊपर जो ज़कात का लिखा है और नमाज़ में खुशू का लिखा है, आयत नंबर 3 के अंदर, और आयत नंबर 2 के अंदर जो ज़कात देते हैं और आयत नंबर 3 के अंदर जो नमाज़ पढ़ते हैं खुशू के साथ, तो ये भी उसी ज़माने में होना चाहिए, क्योंकि ये 6 की 6 आयतें कंटिन्यूअन में हैं। यानी कि अल्लाह मोमिनों की निशानियाँ बता रहा है। तो अगर गुलाम के साथ सेक्स करना और गुलाम रखना, ये सिर्फ़ उसी ज़माने के लिए था, तो फिर नमाज़ भी आजकल के ज़माने में नहीं है, क्योंकि वो इसी हाँ, पैराग्राफ के अंदर कंप्लीट हो रही है। जी, मैं समझ रही हूँ, मैं आपकी बातों को अपोज़ नहीं कर रही हूँ। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पर आपने अपनी मम्मा से पूछा है, जिन्होंने भी आपको जवाब दिया, उनसे उनको बताया नहीं, ये आंसर दिया उनको? नहीं सर, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं होता। सुबह 9 बजे जाकर टाइम, मैं और वो 4:30 एडम वो एंटरटेन भी नहीं कर रही है ना इनकी मम्मी, प्रॉब्लम हुँ, ये है। हुँ।
वो सीधा भेज दे रही है, लेकिन इनको सेटिस्फेक्शन या कन्विंसिंग आंसर नहीं लग रहा। तो नजमा जी फिर क्या है, मतलब अभी क्या चाहती है आप? मुझे ही नहीं पता सर मैं क्या चाहती हूँ लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो ये सारी दुनिया का मालिक कौन है आपके ख्याल से? कोई भी हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा नजमा जी? ये दुनिया को बनाने वाला कौन है? मिटाने वाला कौन है? हो सकता कोई है जो बनाया, जो मिटाया, या हो सकता हमेशा से है। उससे आपकी और मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, ये बताइए। अगर तो आप स्पिरिचुअलिटी देख रही है, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। चलो, मेरे जैसे इंसान को रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी ये सब की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी देख रही है तो यू हैव लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस, बाकी भी आइडियोलॉजीज है, उसमें आप जाके स्टडी करिए, देखिए उसमें कुछ आपको सेटिस्फैक्ट्री लगता है जिसमें इस्लाम की तरह नहीं, गंदगी ना हो। नहीं, नहीं मैं किसी और मज़हब को नहीं अपना सकती। हाँ, तो और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी चाहिए तो आप ध्यान कीजिए। ध्यान पता है ना तो आपको? मैं ध्यान, देखिए, मेडिटेशन। आप जब तक मुसलमान रहेंगी ना, आप किसी और आइडियोलॉजी को पढ़ भी नहीं सकती। आपको ये भी बात पता है, राइट? हुँ, तो आप को पहले तो यहाँ से खारिज होना पड़ेगा ना, ताकि किसी और आइडियोलॉजी को उस आइडियोलॉजी में से जाके देखें। वरना तो आप इस्लामिक आइडियोलॉजी के लेंस से ही देखेंगे ना दूसरी आइडियोलॉजी को। हम्म। सो अगर आपने किसी भी और आइडियोलॉजी को देखना है, पढ़ना है, तो पहले आपको इस्लाम के लेंस उतारने पड़ेंगे, मैंने क्योंकि हिंदू के इस्लाम के बारे लेंस में जो हैं हिंदुइज़्म जी, के बारे में थोड़ा बहुत यूट्यूब में देखा, उसमें भी ड्रॉबैक्स है। भई होंगे, लेकिन आपने पढ़ा, कोई चीज़ पढ़ लें ना जाके, यही मैं कह रहा हूँ। इस्लाम में कुरान जो है वो तो अल्लाह की किताब है ना, अल्लाह ने अपने लफ़्ज़ बाय लफ़्ज़ दिया, राइट? हाँ जी। तो लफ़्ज़ बाय लफ़्ज़ चीज़ तो गंदी नहीं ना हो सकती। हाँ जी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं? लेकिन एग्ज़ैक्टली। लेकिन टेक योर मैं टाइम बना नजमा जी। नजमा हाँ, जी देखिए, सबसे पहली बात तो हाँ, ये है ना कि इंसान को एक चीज जो गलत है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, गलत है, ठीक है। जी, देखिए, मैं मेरा फंडा बताता हूँ लाइफ का। अगर मैं कुछ गलत काम भी कर रहा हूँ ना, तो मैं ये समझ के करता हूँ कि यार मैं ये गलत कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं उसको गलत मानता हूँ, ठीक है। जी, तो जो गलत है उसको आदमी को एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करना चाहिए कि ये गलत जी, है ना। इस्लाम का प्रॉब्लम ये है कि ये मुसलमानों को इतना कन्फाइन कर लेता है कि भाई वो गलत को गलत बोलने ही नहीं देता है। और जब आप गलत को गलत बोलेंगी तो ऑटोमेटिकली आप इस्लाम से बाहर निकल जाती है, ठीक है। हाँ, तो अभी आपको खुद को थोड़ा सा टेक योर टाइम। मेरा सजेशन यही रहेगा कि ठीक है, आपको कन्विंसिंग आंसर नहीं मिल रहे, और सिर्फ ये एक स्लेवरी की बात नहीं, आपने बाकी कई सारी हमारी स्ट्रीम्स और वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे हाँ जी, कोई भी कन्विंसिंग आंसर मोमिनों के पास होता नहीं है, और जो चीजें हम बताते हैं वो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ, साइंस के खिलाफ, लोगों के खिलाफ आपको मिलती है, राइट। तो हाँ जी, मैं एक हाँ, टीचर हूँ, मेरे मेरे स्कूल आप के एकदम टीचर से पर्सनल भी डिटेल आप शेयर ना करें, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो तो मेरे हाँ, हाँ, आप अपना वक्त लीजिए, टाइम लीजिए, कम आउट ऑफ दिस। वंस यू नो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि भाई मुझे इस मगजमारी में, इस झंझट में, इस गंदगी में नहीं रहना। क्यों? आई डोंट नो, आप इसका आंसर मत देना अभी कि आप मैरिड है या नहीं है। आप सोचो कि अगर आप मैरिड नहीं है और आपकी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ हो जाती है जो कट्टर मुसलमान है एकदम, जो रसूलुल्लाह की इन सारी बातों को, इस्लाम की इन सारी बातों को मानता है, तो वो तो समझेगा कि भाई मैं अपनी बीवी को मार भी सकता हूँ, इस्लाम मेरे को इजाजत देता है। मेरी बीवी जो है वो घर पे रहना चाहिए, उसको मैं पढ़ाने के लिए क्यों भेजूं, उसको मैं जॉब करने के लिए क्यों भेजूं, क्योंकि उसके लिए बेस्ट चीज जो है वो उसका घर है। फिर वो ये सोचेगा कि भाई मेरी बीवी जो है मुझे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कभी मना नहीं कर सकती, क्योंकि फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते हैं। मैं 4 शादी कर सकता हूँ, इस्लाम में कोई इजाजत देता है। अगर उसकी ये सोच रहेगी क्वेश्चन तो आपकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी आगे। जी, जी। सर ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में बचपन से आते हैं।
मुझे हूरों में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये जो हूरे आपके हैं लिए है भी नहीं हूर। आदि नहीं ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे, लेकिन सिर्फ़ मर्दों के लिए क्यों इतने सारे मतलब हूरे, क्योंकि मतलब हर चीज़ दिस रिलीजन हैज बीन डिजाइन्ड बाय पीपल विद बाय दैट men for मेल men, फैक्टर। by men हाँ, for men। हाँ, बाय मैन फॉर मेरा मैन, एक वेरी फ्रेंड वेल सेड एडम। मेरा एक फ्रेंड था बुद्धिस्ट, तो उसने क्या बोला था, वो मुझे प्रपोज़ किया था, लेकिन मैं इस्लाम में हूँ तो मैंने उसे रिजेक्ट किया। उसने कहा था तेरा मज़हब आदमियों ने लिखा है, इसीलिए आदमियों के लिए सहूलतें हैं उसमें करके बोला था वो। सही बात है, उसने सही कहा आपसे। और अभी आप जब हमारी वीडियोस देख रही हैं तो आपको ये सारी हाँ, चीजें समझ में आई होगी। हुँ, तो भाई हम तो यही कहेंगे, एडम की भी एडवाइस यही रहेगी, मेरी भी एडवाइस यही रहेगी कि आप पहले टाइम लीजिए और उसके बाद इससे निकलिए। और मेहरबानी करके स्ट्रांगली हम ये कहेंगे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो कोई मोमिन से शादी मत करिएगा, वरना जो ये आपके आज़ाद ख्यालात है इसकी वो बैंड बजा देगा, ख़त्म कर देगा, और फिर बाद में पछतावा करेंगी आप कि यार ये क्या मैंने गलती कर दी। टेक योर टाइम, थिंक एंड देन डिसाइड। दिस इज ऑल व्हाट वी कैन से। एडम, आपको कुछ ऐड करना है, यू कैन ऐड। Sir, you are right on spot। जी, शुक्रिया। ठीक है नजमा जी, और कोई सवाल हमारे लिए? कुछ नहीं सर, अभी पहली बार मैं अ, ऐसे बात कर रही हूँ, मुझे डर भी लग रहा है और कुछ दिमाग से जो था वो निकल गया जो कोई नहीं, आप नेक्स्ट टाइम जो है पॉइंट्स नोट डाउन करके रखिए, जो जो आपके इसमें आता है, ख्याल में आता है, किधर बुक वीक में नोट करिए। नेक्स्ट टाइम जब आप जुड़ेंगी तो एक एक करके पूछ लेना। सर प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी। हेलो? हाँ हाँ, बोलिए ना। मतलब एडम सर, मुझे अगर गलत बोली तो मुझे मत डांटिए। नहीं नहीं, प्लीज बोलिए आप। सर, क्या आप खौफ हो इसमें गया हिंदू यार को शामिल करते हैं। एडम का? हाँ, जी नजमा जी, गो अहेड, गो अहेड। सर सर आप इसमें हिंदू को मतलब हिंदू के साथ आप डिबेट मत कीजिए। हेलो? कहाँ करता है वो? तो सर मैं एडम सर का एक यूट्यूब में एक एपिसोड भी मैंने देखा था, इसीलिए कह रही हूँ। ओके, पता नहीं किसी ने कोई कटिंग शटिंग अजीब सी डाली होगी, मैं नहीं जानता इस बात को। चलें, थैंक यू हाँ, सो वेरी मच। हाँ, ओके सर, बाय सर। ठीक है नजमा जी, थैंक यू सो हाँ, वेरी बाय मच। और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप दिमागी अपंगता से बाहर निकली, दिमागी अपंगता आपकी दूर हुई। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट, बी हैप्पी, लिव योर लाइफ। और कभी ऐसा कुछ लगे तो आप ज्वाइन करके अपना सवाल कर सकती हैं। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए देखते हैं कोई धारदार दांत वाला है क्या। ये कौन सा अली है ये? जी अली साहब। हेलो। जी अली साहब, इस्तकबाल अस्सलाम आपका। वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं आपसे काफी टाइम से बात करना चाह रहा था। अभी रिसेंटली बीच में एक बार आया था, तब माइक और कैमरे का इशू था, तो मैं चला गया था किससे दो बात घंटे करना तक। है? मुझे शायद आपसे ही बात करनी है भाई। अच्छा अच्छा, सब मोमिन है अभी तक? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल पक्की तो बात है। हैं, अगर आपकी स्पीच सुनते रहे तो कब तक रहेंगे ये नहीं पता भाई। अच्छा तो अली भाई थोड़ा सा रुक जाओ, आप थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करना, मैं आपको मौका दूंगा पूरा। थोड़ा हाँ धारदार दांत हाँ। वाले भाई लोग से बात कर लेते हैं अभी। ओके। ठीक है, हाँ थोड़ी देर ठीक के है भाई। बाद आप जुड़ना। ओके। ठीक। सैयद यजीद। साहिल भाई कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाउ कैन बिल्कुल यजीद बी ठीक। अ मुस्लिम? हाउ कैन यजीद बी अ मुस्लिम? मैंने आपको ईमेल किया 2 दफा, आपने रिप्लाई नहीं किया मुझे। अच्छा, वो आप वही है क्या हाँ जो ये एडम की स्ट्रीम जी में आए थे? जी, बिल्कुल वही हूँ मैं। इसीलिए आपका अच्छा ज़्यादा टाइम अच्छा, नहीं लूँगा, मेरी ईमेल चेक करके रिप्लाई कर दें, मैं आपका टाइम वेस्ट ओके, नहीं करूँगा।
ठीक है भाई, प्यारे भाई, ठीक है मैं आपके साथ एक पूरी एक स्ट्रीम करूंगा मैं, ठीक है? जी, ठीक है, मैं वेट करूंगा आपकी मेल का। थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू, बाय थैंक यू, बाय। थैंक बाय बाय। सैयद साहब, हाय साहिल भाई। भाई के भी अंदाज से लग रहा है बड़े खुशगवार माहौल में से आए। मैं यहाँ पे इंडिया से बात कर रहा हूँ ना। हाँ अच्छा, भाई, इसकी खुशी। आप भी एक्स हो गए क्या? हाँ, एक्स हो गया था। थोड़े डाउट थे एक्स होने के लिए, रहने के लिए उधर इधर, क्योंकि मेरा हो जो गया फैमिली था आएगा मतलब ना क्या? पूरा अभी इस्लाम। फिर से मोमिन? नहीं मोमिन तो नहीं बनूंगा। अच्छा, अली भाई और सैयद भाई, आप लोगों को मैं थोड़े देर में दोनों को लूंगा। आप लोग अभी स्टूडियो छोड़ दीजिए, थोड़ा हम लोग ओके। धारदार दांत वाले मोमिन लोग को देख रहे हैं यार। नहीं, मेरे को एक्स जस्ट एक्स 2 एक्स क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को आंसर कर दो प्लीज। अच्छा ये चलो, क्वेश्चन फटाफट था रखो कि क्वेश्चन। हाँ, फटाफट क्वेश्चन, फटाफट आंसर। ये क्वेश्चन था कि मैं बोल रहा था कि जो मोहम्मद जो कुरान लिखा था उसमें सही लिखा था, मोहम्मद जो लिखा मोहम्मद था कुरान सही लिखा ही नहीं लिखा था। था। नहीं, मैं बोल रहा जो मोहम्मद कुरान लिखा था, अभी मोहम्मद कुरान उसमें लिखा ही नहीं जो था। भी नहीं लिखा था ना, वो आप अभी हैं बोल रहे हो, पूरे लोग बोल यार, रहे थे मोहम्मद मोहम्मद। कुरान लिखा ही नहीं था। हाँ, मैं बोल रहा, मेरा क्वेश्चन जो है कि मोहम्मद कुरान लिखा था 1400 ईयर्स बैक। मैं जो यार 1400 भाई ईयर्स क्या करे जा ऐसा रहे साहिल बोलो, इसको। सैयद, मैं हाँ थोड़ा फ्रेम कर देता हूँ। सैयद, ऐसा बोलो कि जो कुरान लिखा गया है उसमें फिर आपका क्या सवाल है वो बोलो। हाँ, कुरान लिखा गया है वो मोहम्मद ने 1400 ईयर्स बैक, बट ये 1400 मोहम्मद ईयर्स में मोहम्मद जो भी। साहब का नाम मत लो, सिर्फ इतना बोलो कि कुरान जो लिखा गया है, उसके बाद हाँ आपका सवाल क्या है वो बोलो। हाँ, कुरान लिखा गया है, वो एक पर्टिकुलर ये में लिखा गया था, बट ये 1400 ईयर्स में एक जो भी बंदे रहते हैं वो लोग चेंजेस करे थे। जो कुरान असली में लिखा गया है वो टाइम पे, वो कुरान अभी नहीं है बोल के मेरा डाउट है, उसमें क्या यार है भाई, वो। नहीं है ना, अरे इस पे भाई, तो हमने स्ट्रीम की है सैयद साहब। यही मैंने बार बार हम्म, आपको बोला है, मोहम्मद कुरान लिखा ही नहीं था। अज्यूम करें कि मोहम्मद एक बंदा था, उस 1400 साल पहले वहां पे मौजूद था, उसने कुरान अपने जमाने में लिखा ही नहीं था। सही ओके। बुखारी की हदीस आती है कि जब फर्स्ट टाइम अबू बकर को कहा गया कि यार ये कुरान को कलेक्ट कर लो और इसको लिखो, तो उसने कहा हम्म, था अगर तुम मुझे कहो ना ये माउंटेन, ये पहाड़ यहाँ से उठा के यहाँ कर दो तो ये ज्यादा आसान है बजाय इसके कि मैं कुरान लिखूं। और वो कुरान जो मोहम्मद ने खुद अपने जमाने में नहीं लिखा, वो मैं किस तरह लिख लूं। तो भाई मोहम्मद ने तो कोई कुरान लिखा ही नहीं था। ओके तो डन। आप उस किसके आई साथ गेट कंपेयर द करोगे, आंसर। किसके साथ कंपेयर करोगे, किस कुरान के साथ ओके, कंपेयर आई गेट द करोगे कि आंसर। उसने लिखा ही नहीं। साहिल भाई, आपको एक लिए क्वेश्चन है कि लाइक आप रिसेंट आपका एक इंटरव्यू देखा था मैं, उसमें आप स्पीच बोलते रहे कि सनातन धर्म में आप हिंदू टू मुस्लिम, मुस्लिम टू हिंदू बोल के आपका टैग आया था वहाँ पे, आप सनातन धर्म लिए बोल के। उसमें कैसा आप है, मेरे को भी लियो बोलते नहीं नहीं तो गया भाई आप। वो। अरे तो भाई अंदर वीडियो भी देख लेते, उसी नहीं, वजह आप से तो वो बोलते सनातन धर्म लगाया अच्छा था लगा कि मेरे को तुम, बोल के। सैयद साहब, उसी वजह से तो लगाया गया था कि आप क्यूरियोसिटी में जाके चेक करें कि वाकई में साहिल जो है गया है क्या नहीं गया। देख लेते तो आपको जवाब मिल जाता। नहीं, आप रिसेंटली एक कैलाशी की टेम्पल भी कुछ व्लॉग करे थे, उसका ये क्या है। मेरा हमारे जो भी मेरा ग्रुप है, थोड़े फ्रेंड्स लोग ये बोल रहे साहिल भी एक हिंदू है, उसको सपोर्ट कर रहा है, हिंदू में सनातन धर्म लिया था। अभी वहाँ पे अच्छा व्लॉग मुझे एक बात बताओ, जो हम्म, एलोरा में मैं गया था, हम्म। तो एलोरा जो है वो, आप गए कभी? नहीं गया था मैं कभी। लेकिन जो वीडियो में बताया मैं वो देखे, हाँ, देखा था। क्या क्या लगा आपको देख के? नहीं, व्लॉग करने गए बोल के मेरा तो मैं समझ रहा, मेरे दोस्त लोग भी है, हमारे 3-4 मेंबर्स टीम हाँ है तो जो दोस्त हम लोग को इसके बारे में बात समझाओ, करते हैं। उसको बोलो कि भाई ये हमारी देश की संस्कृति है, और जो हम्म, आप सोचो कि 1700 साल पहले जो हम्म। हमारे देश के लोग थे वो कितने एडवांस थे। ओके। बताने का मकसद ये है कि कितने एडवांस थे। 1700 साल पहले एक पहाड़ में से, सिंगल पहाड़ में से पूरा क्रेविंग करके इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा केव उन्होंने बनाया है। तो क्या हमारे लिए ये प्राउड फीलिंग नहीं रहना चाहिए सैयद साहब? नहीं रहेगा, डेफिनेटली प्राउड फीलिंग रहेगा। मैं ये बात पूछ रहा था कि आप फ्यूचर में कुछ हिंदुइज्म वैसा लेंगे क्या? साहिल साहिल वो जो है ना, आगरा का ताजमहल, वहां ना जाना, लोग तुझे मुसलमान बना देंगे।
नहीं मैं इतना पूछ रहा कि मेरे को डाउट आ रहा है क्रेविंग साहिल कह रहा भाई। हूँ, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, कार्विंग को क्रेविंग, आई एम रियली सॉरी गाइस, कार्विंग, कार्विंग, कार्विंग। हाँ लेकिन सॉरी, बहरहाल ताजमहल ना जाना साहिल, लोग हाँ तुम्हें नहीं तो मुसलमान मोमिन कह हो देंगे, जाऊंगा। तो मोमिन हो जाएंगे। नहीं, साहिल भाई मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं आप बहुत ये कर रहा हूँ आपको, लाइक अरे तुमसे ज्यादा सैयद साहब एक बात बोलता हूं मैं, आप हाँ एक्स मुस्लिम है ना, आप नहीं हाँ चाहते कि मैं कोई मजहब अपनाऊं, तुमसे ज्यादा अभी जो 7,000 लोग जो हमको देख रहे हैं ना, इसमें से 95% लोग ये चाहते हैं कि मैं कोई मजहब को नहीं अपनाऊं। अभी देखो भाई लोग, मैं नहीं चाह आप रहा लोग क्या चाहते हैं, क्या मैं हिंदुइज्म कबूल करूं, क्या मैं क्रिश्चियनिटी कबूल करूं, चाहे क्या मैं बुद्धिज्म कबूल करूं, या मैं ऐसे ही रहूं जैसे मैं हूं। अब देखो कितने सारे नहीं, कमेंट आएंगे। तू साहिल एक चीज़ है, तू लोगों के कहने के ऊपर अपनी आइडियोलॉजी सेट रखेगा? कम नहीं, ऑन मैन, सीरियसली। मैं सेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इनका ख्याल झूठा है। ये देखो, लोग चाहते हैं कि मैं जैसे रहूं, तुमसे ज्यादा लोग चाहते हैं बाकी लोग कि जैसे हूं वैसे ही रहूं। ये देखो, अक्सर लोग, कुछ कुछ थोड़े बहुत रहेंगे जिनका एक रहता है सपना कि भाई हमारे तरफ आ जाए, और वो बिल्कुल नॉर्मल है वो, तो कोई जरूरत नहीं है, देख लो। अरे भाई कट्टर कट्टर हिंदू लोग, सनातनी लोग जिनसे मेरी बात होती है, पर्सनल लेवल पे भी बात होती है, मेरे को गुस्सा की उन लोग ने, ओके बोले ये तूने क्यों अलाउ किया इनको इस तरीके से वो थंबनेल लगाने का, नेवर डू दैट। वो बोलते नहीं, तो किधर जाने की जरूरत नहीं है भाई, तू जैसा है वैसे ही रह। तो बिल्कुल फिक्र ना करे सैयद साहब, ठीक है हाँ मेरे प्यारे भाई। ओके भाई शुक्रिया। और एक ये चलो बात है थैंक। कि मेरा एक और फाइनल एक डाउट है था कि अभी मैं समझ रहा कि मेरा थिंकिंग लेवल अच्छा, पे देर आदिवासी बन जाऊं क्या, सॉरी आदिवासी बन जाऊं? ये अब्दुल्ला मेरानी साहब जो है, वो एक हाँ सजेशन दिए कि वो आदिवासी देखना चाहते हैं, मुझे आदिवासी बन जाऊं, नहीं जंगल नहीं विंगल में जाके। मस्त रहेगा उसमें तो ये। प्रॉब्लम नहीं है ना तुमको? हाँ वैसा भी तो प्रॉब्लम नहीं मेरे को भी, बट आप जैसे लोग चाहिए बहुत सिटी को चेंज करने के लिए एक्स कल से मुस्लिम का। पत्ते पहन के घूमता मेरे प्यारे भाई। ठीक है सर, मेरा एक डाउट है कि अभी मैं समझ रहा कि देर इज ए वन गॉड, वो एक गॉड है, ये यूनिवर्स को पूरा क्रिएट करा था, बट वो अल्लाह नहीं है, वो जीसस नहीं है, वो कोई भी राम नहीं है, मैं ये समझ रहा ये गुड थिंकिंग जी, है ना, तो करेक्ट है ना? यू आर फ्री टू हैव दिस बिलीफ एंड दैट इज ओके एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, ओके थैंक यू सो वेरी ठीक है मच। भाई शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कितनी फिक्र रहती है यार हमारे भाई लोग को। एक मिनट, नेक्स्ट है हमारे पीस भाई। जी पीस साहब। सलाम अरे वालेकुम हमारे भाई। आदिवासी भाई भी है इधर, गौरव भाई। हाँ भाई, क्या हेलो। हाल है भाई? जी भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे सलाम हैं? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मोमिन है? यस सर। पक्के वाले हैं? पक्के वाले। हदीसों को नहीं मानते? हदीसें तो हमारी गाइडेंस है भाई, कुरान के बाद। अच्छा मानते हैं, शुक्र है भाई, मेरे को लगा नहीं मानते होंगे। ओके, ठीक यार है। कुरान को डायरेक्ट मानेंगे तो फिर क्या करेंगे? ओके, कोई सूरह वगैरह सुना दीजिए सर। सूरा सजेस्ट कीजिए कोई सूरा। सूरे मकड़ी सुनाइए। सूरह सजेस्ट के लिए बोल के भाई गायब हो गया इनका इंटरनेट ही गायब हो गया। कौन सा सूरा? अच्छा है, मेरे को क्यों नहीं नजर आ रहा यार, सूरे मकड़ी। भाई सीधे सीधे पता कौन सा नाम? अरे सूरे मकड़ी, सीधे सीधे ही बता रहा हूँ। सूरह मकड़ी मुझे सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं नहीं, क्या नहीं, सुना नहीं इनको सुने गार्डन सूरह झटका मकड़ी। लगा है लगता।
सूर्य मकड़ी कौन सी है? सूर्य मारकाट भी एक है, और साजिद भाई ने आविष्कार किए थे सूर्य मारकाट। वो पूछ रहे थे मोमिन से, इनसे भी पूछ लीजिए अच्छा अगर आता ही है बोला तो। नहीं जाने दो, वो मकड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी। सूर्य हाथी सुना दो पीस साहब, सूर्य हाथी सुना दो। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा ये हाथी है, सूर्य सयस्ला हाथी है। नारन। अरे भाई सुन तो ले, सूरा तो है, अरबिक तो है इसमें भी, कोई सा भी सुन ले। अच्छा सूरा हाथी है क्या नहीं है? सूरा हाथी नहीं है यार, नहीं है। मे भी तो हो सकता देखो है। जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं स्ट्रीम को, हम्म, ये मुसलमानों की तो हकीकत है। यार एक मिनट पीस भाई, मैं आपको मौका दूंगा, थोड़ा रुक जाओ। ये हम्म, मुसलमानों की हकीकत है कि इनको, ये जितने इस्लाम फॉलो करते हैं, इनको कुछ भी नहीं पता होता है कुरान में कौन सी सूरे हैं, क्या नाम है, उसका मतलब क्या है, वो भी नहीं पता होता है इनको। ठीक है भाई, वो हाँ वो तो सूरह होता है। लहब सुना दीजिए। हम्म। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। जी, दरूद पाक सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा पीस साहब, कुरान को क्या हम्म, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं? पूरी सारी इंसानियत इंसानियत के के लिए क्या एक, एक पूरी इंसानियत के लिए है एक कानून कॉन्स्टिट्यूशन जिंदगी की को गुजारने का। है ना? जी, मुझे एक बराबर। बात बताओ, हम्म, कॉन्स्टिट्यू पीस साहब, एक किताब जो सारी लोगों के लिए हिदायत की किताब है और उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहे हैं, तो क्या उसके जी। चैप्टर्स के नाम गाय, हाथी, मकड़ी और लूट का माल और तुम्हारा और क्या क्या है यार, ये इस तरीके से नाम कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के होते हैं क्या? तो मतलब ये डिसाइड मैं करूं, आप करें, या कोई इंसान करे? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, किताब मेरे किसकी हिसाब है? से दुनिया की कोई भी यार भाई कॉन्स्टिट्यूशन की किताब देख, के चैप्टर, सुनो ना भाई, ना वो तो हो सकता प्लीज है, तेरा सुनो। एजम्पशन मेरा एजम्पशन तो वो किसी काम का नहीं है। अब जब नहीं, जिस आपको क्या लगता है? एजम्पशन मेरा कुछ भी हो सकता है, मेरा क्या है एजम्पशन कुछ भी assumption? हो सकता है। क्या मतलब क्यों समझते हैं आप करूं मैं कि एज्यूम, जब कॉन्स्टिट्यूशन मैं की कंपेयर ही किताब नहीं कर सकता इसको। अरे भाई भाई, जब लोग ये जवाब किताब, देने से, भाई नहीं नहीं, जवाब देने से इतना कतराते ना, क्यों है भाई? कतराएंगे क्यों? जब अल्लाह ने ये किताब भेजी है, हम उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते, जिसने इस दुनिया नहीं को, इस चैलेंज सब नहीं को करो बनाया आप, है। मैं चैलेंज करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि मतलब मैं कोई ये कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन मेरा की किताब के एजम्पशन किसी काम चैप्टर्स का के नहीं है। नाम बकरा और गाय और ये मकड़ी हम्म, और उसके बाद चींटी, हाथी, लूटमार, लूटमार का माल, ऐसा ऐसा हो मगर सकता है हम कि कॉन्स्टिट्यूशन की मगर किताब के बाद ना होना होना क्या चाहिए हमें, इस बात की कोई मतलब, इसको ये इम्पोर्टेंस लॉजिकल क्यों या दें हम? सेंस इसको सेंस डिस्कस, बनाता है कि वो पूछ रहा इलॉजिकल हूँ। कहाँ से है भाई? इसको इलॉजिकल कैसे कह सकते हैं हम? इलॉजिकल इसी वजह से कह रहा हूं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, उसमें कवानीन लिखे हुए हैं, तो उसमें जानवरों के नाम के चैप्टर कैसे हो सकते हैं? ये तो इलॉजिकल है, यार ये नॉनसेंसिकल है। देखिए, जो ये जो चैप्टर सबसे पहला सूरह फातिहा है, उसके नाम के साथ ही दो पहली जो चार वर्सेस है ना, उसमें हाँ, वो अल्लाह की तारीफ है, मतलब कौन प्रेज। कर रहा है ये तारीफ? ये मतलब अल्लाह अपनी तारीफ करवा रहा है बंदे से, अच्छा, कि सब करवा तारीफ रहा अल्लाह है। के लिए है, जिसने
मतलब जिसने इस दुनिया को बनाया। नहीं करवा रहा है, तो कैसे करवा रहा है? अल्लाह कर रहा है या करवा रहा है? अल्लाह बंदे से तारीफ करवा रहा है कि वो अल्लाह है कौन, ये कौन कौन से अल्लाह की है बात हो कौन रही वो। है? मतलब अल्लाह जो, क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गए भाई?